Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. ये मेरा हेरिटेज कटेज है। इसी के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये हेरिटेज बहुत साल पुराना हेरिटेज है। ईस्ट सिक्किम का रंगली दलाप्चन जीपी में पड़ता है ये। ये हमारी पुरखोजन का बहुत पुरानी यादगार है ये। इसे हमने संभाल कर इस तरह से रखा है। नीचे से ऊपर तक पत्थर से बनाया है ये। एकदम छोटा छोटा खिड़की दरवाज़ा इस तरह से है ये। 2 स्लैब है ये, नीचे ऊपर टोटल करके 3 रूम बनाए हैं हमने। अटैच टॉयलेट बाथरूम भी है इसमें। बताया जाता है कि ये हेरिटेज उस टाइम बनाया गया था जब भूटान का शरणार्थी इंडिया में आया था। उसी टाइम ये बनाया गया था। उसी शरणार्थी ने भी इसमें काम किया था, बोलता है हमारा पुरखोजन। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने सोच लिया कि ये हेरिटेज से हम टूरिज़्म स्टार्ट करेंगे। 2013 से हमने इसी 3 रूम से टूरिज़्म स्टार्ट किया। बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि दलाप्चन रासिन गांव में फर्स्ट टूरिज़्म स्टार्ट हुआ था 2013 में। उस टाइम यहाँ किसी का होम स्टे नहीं था। 2-2.5 साल तो वैसे ही हम बैठ गए। कोई टूरिस्ट नहीं आया था, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश जारी किया, बहुत मेहनत किया, तो आज हम सफल हो गए।
ये बालकनी से जुलूक फदामजिन दिखाई देता है और रूम से भी कंचनजंगा दिखाई देता है। दलपचन रासिन गांव को टूरिज्म में पहचान लाने में बहुत मेहनत करना पड़ा था, तो उसी मेहनत का फल है ये। और ये नीचे वाला रूम है। इस तरह हमने ये मकान को गिरने नहीं दिया, इस तरह से संभाल कर रखा है। बहुत कम मिलता है इस तरह का मकान आजकल, रेयर है ये तो। इस तरह से फूलों ने सजाया है मैंने। कोई भी जगह खाली नहीं है। ये हेरिटेज का लैंड है, इसमें भी फूल लगाया है। इसको हम लोग नेपाली में झाँतो बोलता है। इसे मिलेट का पाउडर निकलता था हमारा पूर्वजन। Fantastic property. We love the property. People from Calcutta should come, enjoy the property, to stay here. Even the rooms are tidy. Rooms are beautiful and well decorated. We love the ambience here. I'm Sandeep Chakraborty. She is Shravani Banerjee, Professor Shravani Banerjee. I've got a daughter who studies at DPS, Delhi Public School. So we all enjoyed the stay here with Navinji and his family. Their greenhouse is also superb. So people who want to come here should come here and stay here, have a wonderful time for 2 days or 3 days. We all enjoyed the stay here for a decent time. Thank you. कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है। मैं तो हर किसी बंदा को बोलूंगा, अगर आल्टर में विजिट करना है तो आप यहाँ पे ग्रीन लॉन पे आके ही रुकिए। हेरिटेज कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है। ये जो बिल्डिंग देख रही तो आपको पता चल जाएगा ये हेरिटेज है। और ऐसे एक्सपीरियंस पहले नहीं था हम लोगों का, तो पहली बार हुआ, अच्छा ही लगा। हम रेफर करेंगे और दूसरा बंदा यही कोई अल्टर पाया तो यही पे रुके। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वेलकम मैम। दामी फलेछ। ठुलो छ हौ। उयो कमिला पनि लागेन रहेछ है, क्या दामी फलेछ हौ। कमिला लागेन, छैन रहेछ कमिला। ये हाम्रो आलु फलेको हेर्नुहोस् है। आलु दामी फलाइ, दामी मजाले फलेछ हौ है, साँच्चै नै। ठुलो छ हौ, तर एकदम हुन्छ होला हौ। अलिअलि त चोट परेको छ। होइन निकाल्नु, चोट लागेको त फेरि भरे कुहियो भने मिसिङ स्कट हुँदैन। और रही बात हमारी नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जो पे हम
नेचुरल तरीके से खेती करने का कोशिश करते हैं। ज़्यादातर वेजिटेबल्स उगाते हैं। गाय का गोबर का खाद यूज़ होता है। हमारी फार्मिंग में कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है। जब से टूरिज़्म अच्छा सा चलने लगा, तब से ये वेजिटेबल उगाने का काम भी होने लगा। क्योंकि एक वर्ष में सिर्फ गेस्ट के लिए सब्जियां 50,000 55,000 का खरीदना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा पैसा तो हम भी घर में ही सेव कर सकते हैं। तो खुद ही खेती में सब्जियां लगाना शुरू कर दिया। जो बाड़ी में खेती में जो सब्जियां होता है वही गेस्ट को हम लोग। तो मैं भी खुश, मेरा फैमिली भी खुश और मेरा गेस्ट भी खुश। यही तो है सबसे मज़े का बात। फ्रेश वेजिटेबल, ऑर्गेनिक कहाँ मिलेगा हर एक जगह। ये चाय का पत्ती है। ये इसी पत्ती का हम लोग गेस्ट को हम लोग खुद भी ग्रीन टी खाते हैं। तो अभी थोड़ा फ्रूट्स का पेड़ भी लगाना शुरू किया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।